हेलो गाइस। तो आज हम फोर्थ कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हम अप्लाइड एआई एंजेला यू की वेब डेवलपमेंट कोर्स का और साथ ही साथ एक मशीन लर्निंग के कोर्स का, मशीन लर्निंग ए टू जेड कोर्स का रिव्यू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ कोर्स होने वाला है रिव्यू सीरीज में। तो अब देखते हैं। तो ये आप देख पढ़ सकते हो, यू परचेज दिस कोर्स ऑन दिसंबर 27, 2020। मैं ऑलरेडी इस कोर्स को परचेज करके पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको ये रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोर्स का नाम है 100 डेज ऑफ कोड द कंप्लीट पाइथन प्रो बूट कैम्प फॉर 2021। ठीक है, मास्टर पाइथन बाय बिल्डिंग 100 प्रोजेक्ट्स इन 100 डेज। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस कोर्स के बारे में और मैं एक एक वन बाय वन आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स इंस्ट्रक्टर की, एंजेला यू। तो जब मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था तो वो मैंने काफ़ी पहले लिया था। उसके बाद मैंने पाइथन का कोर्स लिया इनका। और आप सोचो कि मुझे इंस्ट्रक्टर पसंद ही आई होगी, तभी मैंने एक इंस्ट्रक्टर का ही दूसरा कोर्स लिया है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर वाइज एंजेला यूज बेस्ट इंस्ट्रक्टर। मेरे को कभी इनकी मतलब पढ़ाने में, ऐसे टीचिंग स्टाइल में कभी कुछ बुराई नहीं लगी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका पढ़ाने का स्टाइल। तो इंस्ट्रक्टर वाइज तो फुल ऑन फुल, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर की। कोर्स कैसा है और सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है इस कोर्स को करके क्या जॉब वॉब मिल सकती है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो 100 डेज के हिसाब से ये कोर्स डिवाइड है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक पाइथन से स्टार्ट करूं तो आपको बिल्कुल बेसिक से पाइथन वगैरह सिखाई गई है। ठीक है, पूरी पाइथन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी प्रैक्टिस भी कराई गई है हर टॉपिक पे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आपकी बेसिक पाइथन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपका चलता जाएगा। ऊप्स आपको बढ़िया सिखाया गया है। ठीक है, तो ऊप्स के लेवल तक हम आ गए, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी पाइथन पे अच्छी ग्रास्प पक्के में होने वाली है। ठीक है, यहाँ चालू करते हैं। उसके बाद अब आपको सिखाया गया GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जो चीज़ इतनी पॉपुलर तो नहीं है बट आपको सिखाई गई है। सो आपकी स्किल तो इन्हेंस करेगी और अच्छे से सिखाई गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सिखाया गया है, एनिमेशन वगैरह आपको सिखाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छा सिखाया गया है। फिर यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, फाइल, वर्किंग विद CSV, बिल्कुल सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब मैं एक जगह कुछ बुराई नहीं निकाल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें परफेक्ट वे में है। जहाँ बुराई होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर टी किंटर आपको सिखाया गया है। टी किंटर एक अच्छी स्किल है सीखने के लिए, कई लोग इसको किंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सिखाया गया है ये बढ़िया लेवल का सिखाया गया है। मतलब मैं सही बताऊं तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आप बना पाओगे इसके बाद, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो GUI प्रोग्राम्स, तो इसमें भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आपको एरर, जेसॉन वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपका सही है। फिर आपको API वगैरह सिखाई गई है कि आप APIs जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जो API वाले पोर्शन में क्या होता है, एक्चुअली एक कोड बना हुआ होता है, हम जस्ट उसका यूज़ करते हैं, आप इतना समझ लो। तो वो चीज़ होती है। तो ये जो इसको सिखाई गई है उसको आप मतलब आप ये समझो आप एक्सटेंड करके अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा कुछ अच्छा प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना लिया तो इसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छा सिखाया गया है। अब देखो मेन चीज़ आ जाते हैं। अगर आप सपोज करो कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स एंजेला यू से कर रखा है, ठीक है, तो आपको कई चीज़ें रिपीटेटिव मिलने वाली हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो HTML, CSS और यहाँ पे एक आगे एक बूट स्टेप का भी सेक्शन होगा 5 घंटे का, तो वो चीज़ें रिपीटेटिव है। जो वेब डेवलपमेंट वाले में वीडियो हैं, सेम वीडियोस इसमें भी हैं। ठीक है, तो क्या उसको रिपीट करना ठीक था? हाँ, मेरे हिसाब से ठीक था, क्योंकि मतलब इस कोर्स में क्या है, आपको फ्लास्क भी सिखाया गया है, तो वो बैक एंड है, उससे पहले आपको फ्रंट एंड तो सिखा नहीं था। तो ये चीज़ें रिपीटेटिव हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप वेब डेवलपमेंट में कर सकते हो तो आपको एकदम ऐसा शौक ना लग जाए तो वही वीडियो आ गई। ठीक है, ये चीज़ें रिपीटेटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग वगैरह आपको सिखाई गई है। अब ये चीज़ है कि वेब जो स्क्रैपिंग है, मैं कहता हूँ ठीक सिखाई गई है। मतलब ये आप यहाँ से चीज़ें एडवांस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि जो सेलेनियम है या फिर ब्यूटीफुल सोप है, खुद में काफ़ी बड़े बड़े वास्ट टॉपिक हैं। जैसे इसमें सेलेनियम सिखाया गया है वेब स्क्रैपिंग के लिए, तो खुद में काफ़ी बड़ा एक टूल है। ठीक है, तो आप इतना बड़ा उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा आपको सिखाया गया होगा। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, तो ये नॉर्मल नॉर्मल आप कह सकते हो सिखाया गया है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मेन चीज़ बताता हूँ। कई लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो वो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये जो साइड में लिखा है ना 6 मिनट 10 मिनट, ये वीडियोस नहीं है। जैसे कि
ये जॉब एप्लीकेशन बॉट बनाना लिंक्डइन पे, ऑटो ट्विंटर स्वैपिंग बॉट, ये सब जो चीज़ें हैं इनका डॉक्यूमेंटेशन दिया है, ठीक है। आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हो सकता है कई लोगों को ये बात पसंद ना आए कि वीडियोस के थ्रू, लेकिन काफ़ी यार ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर हर चीज़ वीडियो के थ्रू समझाई जाती। जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है, तो आप उसको पढ़ के आसानी से बना पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको सिखाया गया है। आगे चलते हैं। फिर फ्लास्क, फ्लास्क का अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखना कि आप बैक एंड में बहुत तगड़े होने वाले हो। जो फ्लास्क वाला सेक्शन है ओके ओके पढ़ाया गया है, बिल्कुल आपको बेसिक से सेटअप वगैरह करना, छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट इस जगह पे मत करना। पाइथन के जो बेसिक्स होते हैं उससे आप काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आपको मतलब फ्लास्क भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक अच्छा सा बेसिक पढ़ा के छोड़ दिया, मतलब अच्छा पढ़ाया है। मतलब अगर आप, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है तो आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब ओनली आप कोर्स डिपेंडेंट होके ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार मैं मास्टर हो जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर बूट स्टेप आ गया, ये मैंने आपको बताया था, ये सेक्शन आपका रिपीटेटिव है, फिर ठीक है। फिर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये पढ़ाई नहीं गई, ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। ये चीज़ भी रिपीटेटिव है। उसके बाद रेस्टफुल एपीआई वगैरह, मतलब छोटे छोटे पोर्शन है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्स का कंटेंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, वीडियोस लेक्चर थोड़े कम इसमें, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो घुसेड़े से गए हैं, ठीक है। इतना आपको कुछ एडवांस में सीखने को नहीं मिलेगा, आप चाहो तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज सीख सकते हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वगैरह फ्लास्क है आपको सिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट आपको सिखाया गया है, अच्छी बात है काफ़ी इस कोर्स में। दूसरी बात, जो लोग इस कोर्स में ये सोच के आ रहे हैं कि यार इसमें आपको डेटा एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा पांडास से, मैटप्लॉट से, तो ये आपकी गलत फहमी है। केवल इस पोर्शन को टच किया गया है, काफ़ी बड़ा इसमें खुद खुद का ये फील्ड है डेटा एनालिसिस वाला। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप डेटा एनालिसिस पूरा सीख के आ जाओगे। आप बिल्कुल बेसिक टच करोगे, और बेसिक भी आप टच नहीं करोगे, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा आप समझो, तो ऐसा कुछ है। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे उसका डॉक्यूमेंटेशन है, मैं तो कहूँगा। और प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, मतलब आप रेज्यूम में आसानी से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। लीनियर रिग्रेशन वगैरह, मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि आप टच कर लोगे, सही पढ़ाया गया है। मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर अब मैं आपको बता नहीं पा रहा, क्योंकि ये क्या है ना, पर्टिकुलर पाइथन पे एक कोर्स है। ये फील्ड एक खुद में काफ़ी बड़ी फील्ड है, तो इसमें अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो कुछ एक्सटर्नल कोर्स वगैरह करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक्स आपके इसमें टच किए गए हैं, इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा डेटा एनालिसिस वाली फील्ड में, ठीक है। चलो ये चीज़ भी समझ में आ गई। फिर आपके ये प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको दिए गए हैं, और फिर ये लास्ट में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस कोर्स की ओवरऑल मैं बात कर लेता हूँ। ओवरऑल मैं बात करूँ जॉब पर्सपेक्टिव वगैरह से, और ओवरऑल बात करता हूँ, तो कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। पाइथन के बेसिक्स वगैरह आपके बहुत सही होने वाले हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप किसी जॉब में जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम, मतलब मैं दो दो साइड में इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। एक सर्विस बेस्ड कंपनी को हटाई दो, मैं कहना चाहूँगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप्स, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप्स पे जाते हो तो आपकी डेवलपमेंट स्किल काफ़ी जज की जाती है, तो आपको किसी एक चीज़ के साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे पाइथन के साथ हो सकता है आप वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे हो, या पाइथन के साथ आप डेटा एनालिसिस में ज़्यादा अच्छे हो, तो बेसिक तो वो जज करेंगे। तो ये बेसिक तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट वगैरह आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो आप किसी स्टार्टअप में जॉब लगा सकते हो ये करके। मैंने आपको बता दिया बेसिक्स है, ठीक है। डेवलपमेंट भी है, लेकिन थोड़ा आपको एक्सटर्नल पढ़ना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सेक्शन। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैं कहूँगा कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है यार। आप सी प्लस प्लस सीखो, पाइथन सीखो, कुछ भी सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दिया जाता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ हेल्पफुल नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स डीएसए में आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ खास ये हेल्पफुल नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप किसी स्टार्टअप वगैरह में या किसी स्किल ओरिएंटेड जॉब होती है ना, जैसे कि वेब डेवलपर चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ठीक है, इस टाइप की अगर आप जॉब में जाते हो किसी स्टार्टअप में, तो बेशक आप इस कोर्स को करके जा सकते हो। ओवरऑल अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, कोर्स बहुत शानदार है बस। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू, दिस इज़ द रिव्यू अबाउट दिस कोर्स।